नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज से लगभग 10-15 दिन पहले स्ट्रेट लाइन को शुरू किया था और आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं वीडियो में, वो लोग भी आज से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद आने वाले वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालना सीखा था 2-4 मेथड से। तो वो मेथड कौन कौन सा था, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला मेथड सीखा था स्लोप निकालने का, वो था m बराबर tan थीटा। ये था अपना पहला तरीका। स्लोप को हम लोग दिखाते हैं m से, ठीक है। दूसरा था हम लोगों का स्लोप निकालने का तरीका m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तीसरा तरीका था अपना y बराबर m x प्लस c। इस बार m बीच में आ गया, ठीक है। और हम लोग इसी का एक शॉर्टकट ट्रिक निकाल रहे थे, चौथा तरीका, इसका नाम दे दिए थे हम लोग, जो कि तीसरा से ही निकला है, m बराबर माइनस a बाय बी। ये 4 तरीका से हम लोगों ने पिछले क्लास में जो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 हुआ था उसमें हम लोगों ने सीखा था स्लोप निकालने के लिए, ये 4 तरीका से। तो आज हम लोगों से पहले इसी को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तरीका जो था m बराबर tan थीटा, वो हम लोग कब यूज करते थे? तो हम लोग m बराबर tan थीटा जब यूज करते थे जबकि हम लोगों को दिया रहता था एंगल। जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन, मानिए कि ये अपना एक्स वाई प्लेन है, एक लाइन यहां से पार हो रहा है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोगों को बोला जाएगा कि स्लोप निकालिए, ये लाइन का स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है ढाल, कितना ढाल है, ठीक है। और स्लोप हम लोग जब भी नापते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग स्लोप नापते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्स और वाई प्लेन पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और हम लोग को बोला जाए कि स्लोप निकालने के तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे m बराबर tan थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहां पर, तो यहां पर बन जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का सभी जानते हैं वैल्यू क्या होता है, 1/√3। अगर नहीं याद है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो क्लास 10th में पढ़ना था उसको आप लोग एक बार याद कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 10 का वैल्यू लिखा हुआ था। नहीं तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं साइड में, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना ही था हम लोगों को 10 में ना। tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3। तो बेसिकली हम लोगों को ये तो काम नहीं आएगा, हम लोगों को 30, 45 और 60 का याद रखना है। तो अभी हम लोगों को tan 30 डिग्री दिया हुआ था, तो हम लोगों ने ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख दिया 1/√3। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया स्लोप, ठीक है। ये हम लोगों का था पहला तरीका। दूसरा में था जब आप लोगों को कोई पॉइंट दिया रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, दूसरा तरीका पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यहां पर है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो हम लोग इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज जब करते हैं जब हम लोग को 2 पॉइंट दिया रहे। जैसे कि यहां एक पॉइंट का वैल्यू दे दिया 3,4, और इस पॉइंट का वैल्यू दे दिया हम लोग को, मानिए लेट्स से 5,7, ठीक है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक को x1 y1 मान लेंगे, एक को x2 y2 मान लेंगे। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, x1 y1, और इसको मान लिया अपना x2 y2। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या था, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है यहां पर 7 माइनस y1 का वैल्यू है 4 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 है 5, x1 है 3, तो 5 माइनस 3, तो यहां पर आगे 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2। तो ये अपना आ गया आंसर। ये क्या आया, ये स्लोप आया। जब भी आपको 2 पॉइंट दिया रहे और बोला जाए स्लोप निकालने के लिए, तो आप लोगों को इसका यूज करना है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम लोगों ने दूसरा नंबर भी सीख लिया। अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको सीख लिया है, काफी दिन हो गया है लगभग, तो इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं अपना तीसरा फॉर्मूला, y बराबर mx प्लस सी। अब देखिए y बराबर mx प्लस सी हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मानिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EQN लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला में एंगल दिया हुआ था, तो हम लोगों ने स्लोप निकाल दिया। दूसरा में हम लोगों को 2 पॉइंट दिया हुआ था, तो भी हम लोगों ने स्लोप निकाल दिया। अब हम लोगों को इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोगों को स्लोप निकालने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मानिए हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब हम लोग इस इक्वेशन का हेल्प से स्लोप निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y बराबर mx प्लस सी को रखेंगे, मतलब यहां पर जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 3x प्लस 2y बराबर 12 दिया हुआ है, हम लोगों को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में इसको रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2y को यहीं पर रखने देते हैं, ठीक है, 2y यहीं पर है, ये 3x को हम लोग इधर भेज देते हैं बराबर के उधर, तो ये बन गया माइनस 3x, और ये 12 तो इधर ही रहेगा, तो प्लस का ये 12 है। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है और यहाँ पर हम लोग का y के आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, माने कोई नंबर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 2 को भी हम लोग इधर भेज देंगे, तो सिर्फ यहाँ पर y बच जाएगा और ये 2 आ जाएगा दोनों को नीचे में, तो माइनस 3/2x प्लस 12/2। ये समझ में आया ना आप लोगों को, ये कैसे आया, देखिए जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देख सकते हैं, 3x प्लस 12 था, ठीक है, और ये 2 जब इक्वल टू का इधर आया तो ये डिवाइड में आया, ठीक है, दोनों का डिवाइड में। अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए, माइनस 3/2x कर दिए प्लस 12/2 कर दिए, ठीक है, ये यहां से आया अपना। अब देखिए क्या बन जाएगा, तो ये हम लोग का y बराबर mx प्लस सी का फॉर्म में आ गया। देखिए यहां से y मिल गया, ये y बराबर जगह पे अपना, ये x ठीक है, और ये c का वैल्यू आ गया 12/2। तो यहां से हम लोगों को मिल गया m बराबर क्या दिख रहा है आपको, -3/2, और c बराबर 12/2। तो ये दो चीज हम लोगों को फाइंड हो गया। इस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहां से हम लोगों ने सॉल्यूशन शुरू किया बनाना, यहां पर हमको m भी मिल गया और c भी मिल गया। तो हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया था स्लोप निकालने के लिए, स्लोप मतलब कि m, तो हम लोगों ने m निकाल दिया। अगर c भी अगर बोला था साथ में कि हम लोग कांस्टेंट टर्म निकाल लेते, तो हम लोग के पास c भी था। ठीक है, बेसिकली हम लोग का c का यहाँ पर काम नहीं, तो c को इरेज कर सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ m पूछा गया था, तो हम लोगों ने m निकाल लिया, यहां से अपना ये m मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने
1, 2 और 3 तरीके से स्लोप निकालना सीख लिया है। अब ये चौथा तरीका क्या है जो कि मैंने बोला, ये तीसरा तरीका से ही निकला है, ये कोई अलग तरीका नहीं है स्लोप निकालने का, ये एक बस शॉर्टकट ट्रिक है चौथा नंबर। वो देखिए कैसे, मानिए कि हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या हर बार इतना सारा काम करेंगे ये निकालने के लिए, एम निकालने के लिए? नहीं, हम लोग एम निकालने के लिए हर बार इतना काम नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग शॉर्ट तरीका से एम बराबर माइनस ए बाय बी रख के निकाल सकते हैं। अब देखिए ए और बी क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ए बी क्या होता है। एक्स के कोफिशिएंट मतलब जो कि एक्स के आगे लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ए। और जो वाई के आगे लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी। और जो कांस्टेंट टर्म बच गया इक्वल टू के इधर, उसको बोलते हैं हम लोग सी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का ए का वैल्यू मिल गया यहां से 3 और बी का मिल गया 2 और सी मिल गया 12। तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट m बराबर माइनस ए बाय बी। माइनस ए का वैल्यू अपना है 3 अपॉन में b का वैल्यू है 2, तो माइनस ए बाय बी से 3/2 आ गया। वही आंसर यहां पर भी आया था m का वैल्यू। तो अगर हम लोगों को इसका यूज कोई बड़े क्वेश्चन में करना पड़े, आगे जाके हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर उसमें हमको इस प्रकार का इक्वेशन दिखे और स्लोप निकालने के लिए वहां पर हमको जरूरत पड़े, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पर माइनस ए बाय बी लिख के भी निकाल सकते हैं। उस समय हम इतना सारा काम नहीं करने जाएंगे। ये स्टेप सीखने के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव के टर्म में आपका क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने एग्जाम पैटर्न देखा होगा, मैंने इससे पहले ही 2 दिन पहले ही एग्जाम पैटर्न का वीडियो बनाया है जिसमें कि आप लोगों को 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर उस 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, नहीं तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये बस सीखने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट, ये हम लोगों ने 4 तरीके से स्लोप निकालना सीख लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोगों ने पिछला क्लास को रिवाइज किया, ठीक है। अब हम लोग आज का क्लास को शुरू करेंगे यहाँ से। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज जो हम लोगों को सीखना है वो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। जैसे कि मानिए कि हम लोगों को ये अपना एक्स वाई प्लेन हो गया, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव ये x नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे कि मानिए एक लाइन गुजर रहा है और इसके ठीक समांतर यानी कि पैरेलल एक लाइन गुजर रहा है। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे है, उसको मैनेज करिएगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब कि एक दोनों का समांतर लाइन है, ठीक है। और थोड़ा सा लाइन को हम लोग को आगे ले जाना है लंबा दूर तक, इसको भी थोड़ा सा, हाँ। अब देखिए दोस्तों, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है। और यहां पे आप लोगों को कोई पॉइंट दिया रहे, लेट्स से 2,3, ये x पे 2 को दर्शा रहा है और y पे 3 को। जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये अपना 3 है और यहाँ पे जो नीचे में पॉइंट आ रहा है ये अपना 2 है, ठीक है। तो बस ये वही दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है 2,3। और लेट्स से यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाइन है। तो लाइन को भी हम लोग L1 और L2 मान लेते हैं। लाइन, ये लाइन को हम लोग L1 मान लिए और ये लाइन को हम लोग L2 मान लिए, मतलब कि लाइन 1 और लाइन 2। दैट्स इट, इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एक्स वाई प्लेन बनाए, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना दिए और यहां से 2 लाइन को पार किए जो कि 2 समांतर लाइन है। और 2 समांतर लाइन में हम लोगों ने कहीं पर भी पॉइंट मान लिया, जैसे कि ये पॉइंट दिखा रहा है 2,3, ये 5,6, ये 5,2, ये 8,5, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए हम लोग को आता है 2 पॉइंट में। जब भी 2 पॉइंट दिया रहे तो हम लोग 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोगों ने सीखा है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जी हाँ, वही तरीका से। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है, साइड पे। अभी हम लोग लाइन 1 का स्लोप निकाल रहे हैं,
तो हम लोग स्लोप m1 मान लेते हैं। हम लोग सिर्फ स्लोप निकालते हैं तो सिर्फ m लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन 1 के लिए निकाल रहे तो m1 लिख के निकालेंगे। क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक, y2 क्या है यहाँ पर, y2 देखिए आप लोग को देखना है, यहाँ पर लिखना नहीं है बार बार कि y1 क्या है y2 क्या है, बार बार आपको दिखाना नहीं है। y2 माइनस y1 जैसे कि मुझे दिख रहा है 6 माइनस 3, x2 माइनस x1 5 माइनस 2। तो अगर किसी को नहीं दिख रहा तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये x2 दिखा रहा है 5, y2 दिखा रहा है 6, x1 दिखा रहा है 2, y1 दिखा रहा है 3। अब देखिए y2 माइनस y1, y2 है 6, y1 है 3, तो 6 माइनस का 3 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 है 5, x1 है 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, कट के आ गया यहाँ पर 1। किसी की कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्लोप निकालेंगे लाइन 2 के लिए, तो हम लिख देंगे m2। m2 मतलब स्लोप किसका निकाल रहे हैं, लाइन 2 के लिए स्लोप निकाल रहे हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। अब देखिए दोस्तों x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है ना, तो ये अपना हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 y1 5 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 हो गया 8, x1 हो गया 5, 8 माइनस 5, तो यहाँ आ गया 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, कट के आ गया 1। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ दिखा, मुझे तो यहाँ पर क्लीन दिख रहा है कि m1 का वैल्यू आया है 1 और m2 का वैल्यू आया है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 बराबर 1, m2 बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m1 बराबर m2। ठीक है, ये हमको दिख रहा है। तो अभी आप लोग फटाक से अपने कॉपी में नोट का पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो जो स्लोप होता है वो m1 बराबर m2 होता है। मतलब कि दो लाइन का स्लोप जब भी बराबर आए तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इस तरीका से, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी। तो आप लोग अगर कोई रंग बिरंगा पेन का यूज करते हैं तो आप लोग उससे साइड में पॉइंट बना के या फिर स्टार मार्क करके यहां पर लिख लीजिए, इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, तो क्या होगा, m1 बराबर हो जाएगा m2 के। ये आपको मैंने प्रूव भी कर दिया, ये दो लाइन पैरेलल है तो m1 का स्लोप और m2 का स्लोप जब भी आएगा तो बराबर आएगा। ये हम लोग का पहला डेरिवेशन था स्ट्रेट लाइन का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए। किसी को अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ आप लोगों के लिए ही, कमेंट करके अपना डाउट उसमें जरूर पूछिएगा। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों का वो गैलरी में ही सेव रह जाता है, आप लोग उसको वापस कॉपी में उतार नहीं पाते हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कीजिए और इसको हो सके तो लिख लीजिए। फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप लोगों को बनाना है और आंसर कमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है स्ट्रेट लाइन को, तो आप लोगों को स्लोप निकालना एकदम अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने 4 तरीका बताया था शुरुआत में ही। वो चारों तरीका से आप लोगों को स्लोप निकालने के लिए आना चाहिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 3 माइनस 2 और 5 8, ये पहला क्वेश्चन।
और निकालना क्या है, आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, ठीक है। जितना ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, आप लोगों को सब क्वेश्चन का स्लोप निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर -5x -16, 15 मान लीजिए, चलिए ये -5x है और ये +15 है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं। आप लोगों को एंगल दिया हुआ है चलिए एक पॉइंट का निकालना है। जैसे कि ये दिया हुआ है 8 6 और ये 4 3। चलिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है और आप लोगों को निकालना है फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना है। आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन का स्लोप निकाल कर आंसर कमेंट में करना है, क्योंकि अगर स्लोप निकालने आप लोगों को अच्छे तरीके से आएगा तभी आप लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।